मुझे पैर में पोलियो है, बाय बर्थ मुझे पोलियो है और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम हर चीज जा सकते हैं, हमारे लिए हर चीज एक्सेस है। अगर बनाइए वो एक्सेसिबल होना चाहिए डिसेबल लोगों के लिए। आप होटल बनाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाइए, आप कुछ भी राइड करता नहीं इस देश के झंडे के साथ ना। ये मेरी प्राइड है, मेरा सब कुछ यही है। तो मैं तवांग सबसे मुश्किल रहा मेरे लिए, तवांग सबसे मुश्किल रहा। इतना तो मैंने मैंने लद्दाख भी किया है स्कूटी से, मैंने नेपाल भी किया है स्कूटी। अगर दिल में विल हो, जज्बा हो तो हम हर चीज है। तो इसीलिए मैं सोलो अपनी इस रेट्रोफिटेड स्कूटी से मैं पूरे वर्ल्ड का, नॉट इवन इंडिया का, पूरे वर्ल्ड मैंने और मेरी टोटा ने, मतलब मैं तो कुछ नहीं उसके आगे, हमने बुमला पास भी फतेह कर लिया है आज के दिन। आसान नहीं था बॉस, ये बिल्कुल आसान नहीं था। ये मेरे लिए खारदुंगला और आपका पेंगोंग और चांगला टॉप से भी ज्यादा टफ था मेरे लिए। कहने को तो ये 15,200 फीट की ऊंचाई पे था और खारदुंगला 17,000 की फीट पे था, बट स्टिल जो चढ़ाई है ना, वो जो उसने चढ़ा है ना, जब से तवा में घुसी है, जो उसने चढ़ा है वो यही जानती है। मगर इसने हार नहीं माना। शी इज अ रियल वॉरियर। इसका नाम, इसका स्टिकर बनवाऊंगा वॉरियर नाम का। बट आज हम फाइनली बुमला पास भी आ गए हैं, बुमला पास भी फतेह कर गए हैं। अब ये हिस्ट्री बन गई है कि मैं इस देश, इस दुनिया का पहला पैरा राइडर हूँ, डिसेबल राइडर हूँ, जो अपनी इस एडेप्टिव स्कूटी पे, ये एडेप्टिव स्कूटी देख रहे हो 4 पहिए वाली, आसान नहीं होता बॉस इस पे ऐसे पहाड़ों पे आना। और हम यहाँ पर आके फतेह कर चुके हैं बुमला पास। अब मैं निकलूंगा नीचे। बस मेरा जो मिशन था एक्सेस इंडिया फॉर एक्सेसिबल इंडिया, वो यहाँ तक ही था, बुमला पास तक ही था। अब मुझे सीधा घर जाना है, घर रिटर्न करूंगा। तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको तो हमेशा थैंक्स आता है। जो नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि मैं फालतू की चीजें कर रहा हूँ, फालतू की चीजें कर रहा हूँ, जो भी बड़ा ही सेज, ठीक है, उनको भी थैंक्स। और सबसे बिग थैंक्स टू दिस टोटा, और एक स्पेशल थैंक्स है उसके लिए जो मुझे हर टाइम सपोर्ट करती है, हर टाइम, चाहे वो कोई भी फेज हो, चाहे अप है या डाउन हो, वो कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो एक थैंक्स उसके लिए। तो ये रहा मेरा बुमला पास और ये नहीं मेरी टोटा खड़ी हुई है। अंदर गया था, अंदर की ब्रीफिंग हो चुकी है पूरी। अंदर 100 मीटर अंदर तक, चाइना बॉर्डर तक गए हम। वहाँ आर्मी लोग आपको ब्रीफ करेंगे, आपको 1962 की वॉर के बारे में बताएंगे, जो हमारे सोल्जर्स ने अपना सेक्रीफाइस किया, उनकी स्टोरी बताएंगे। तो उसके बाद वहीं पे आप चाहें तो फोटो खिंचवा सकते हैं, वो आर्मी के लोग ही फोटो खींच के देंगे। 200 रुपये पर फोटो का होता है, वो फोटो भी आपको देंगे निकाल कर, आप फोटो लेके जा सकते हैं। तो मैंने ले लिए कुछ फोटो, तो फोटो मैं बाद में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। बट ये खड़ी है। फाइनली वी हैव रीच्ड बुमला पास। और जितनी तारीफ करूँ इसकी मैं उतना कम है, जितना अप्रिशिएट करूँ उसको मैं उतना ही कम है। इससे माय गॉड, मैं ही जानता हूँ कि कैसे आई है ना, मैं ही जानता हूँ कैसे सड़कों को, रास्तों को नापा है। थैंक यू सो मच टोटा। मेरा एक ख्वाब और पूरा करने के लिए, एक ख्वाब लद्दाख था जो लास्ट ईयर तूने पूरा कर दिया, एक ख्वाब अरुणाचल प्रदेश था। इस राइड की तैयारी में पिछले 4 महीने से कर रहा था, 4 महीने से। दिल्ली से जब पहली तारीख को चला था ना, तो बीच बीच में ऐसा कुछ हो रहा था, मन कर रहा था मिशन अबॉर्ट कर दूं, निकल जाता वापस दिल्ली। बट ना इसने हार मानी, ना मैंने हार मानी, और आज हम बुमला पास है। बस ये हमारा टारगेट था। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए, तवांग में पर्यटक आते हैं, हमने आपको पर्यटक दिखाए जो बुद्ध मंदिर जाते हैं, बुद्ध मोनेस्ट्री जाते हैं, तवांग मोनेस्ट्री, और ऊपर बुमला इंडो चीन बॉर्डर तक जाते हैं। लेकिन एक अनोखे पर्यटक से हम मिलाना चाहेंगे जो बाइक, ये स्कूटी चला के, ये देखिए, ये इनकी स्कूटी, दिल्ली नंबर स्कूटी, सुखदेव सिंह नाम है इनका। नहीं, मेरे फादर का नाम, सुखदेव सिंह इनके फादर का नाम है। इस स्कूटी को देखिए आप, 4 टायर वाली स्कूटी है। इसको चला के इसको चला के दिल्ली से चलाते हुए तवांग
तकरीबन 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जर्नी करते हुए दिल्ली से आए हैं। ये एक अनोखा पर्यटक आप कहेंगे कि अनोखे टूरिस्ट अरुणाचल प्रदेश में आए हैं तवांग को, इंडो चीन बॉर्डर में तवांग को देखने, या इनसे हम जानेंगे किस मकसद से इतनी दूर, वो भी भारत का झंडा। देखिए भारत का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा लेके ये आए इस स्कूटी से, इसके बारे में हम जानेंगे। सर क्या मकसद क्या है सर, इतनी दूर से आप? सर देखिए, मैं एक मकसद लेके चला था अपना। मेरा मकसद था कि एक्सेस इंडिया फॉर एक्सेसिबल इंडिया, मतलब मैंने ये अपनी स्कूटी पे भी लिखवा रखा है, यहाँ लिखवा रखा है दिल्ली टू बुमला पास, उधर लिखवा रखा है एक्सेस इंडिया फॉर एक्सेसिबल इंडिया। तो मेरा एक यही मकसद है कि मैं हर इंसान को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, उनको जागरूक करूं कि आप कुछ भी बनाइए वो एक्सेसिबल होना चाहिए डिसेबल लोगों के लिए। आप होटल बनाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाइए, आप कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, आप उसको एक्सेस बनाइए सबके लिए, नॉट इवन डिसेबल लोगों के लिए। अगर वो एजिड भी है वो उसको एक्सेस कर सके। जैसे मैं इस होटल में आया हूँ तो इस होटल में स्टेयर्स है, रैंप नहीं है। अगर आप रैंप बनाएंगे तो रैंप पे नॉर्मल लोग भी चल सकते हैं और हम डिसेबल पीपल भी चल सकते हैं। तो मेरा मिशन थ्रू आउट द दिल्ली यही रहा है। मैं लोगों को जागरूक करता हुआ आया हूँ, बहुत लोगों से मेरी बात हुई है। आज है 10वां दिन और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई भी चीज बैरियर नहीं है हम जैसे लोगों के लिए। चोट लगी थी, क्या क्या हुआ? मुझे पैर में पोलियो है, बाय बर्थ मुझे पोलियो है, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम हर चीज जा सकते हैं, हमारे लिए हर चीज एक्सेस है। अगर दिल में विल हो, जज्बा हो, तो हम हर चीज है। तो इसीलिए मैं सोलो अपनी इस रेट्रोफिटेड स्कूटी से मैं पूरे वर्ल्ड का, नॉट इवन इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का पहला राइडर हूँ जो इस रेट्रोफिटेड स्कूटी से बुमला पास फतेह करके आने वाला हूँ और दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हमारे में भी बहुत कैपेबिलिटीज है और हम हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। कोई चीज हमें कोई रोक नहीं सकती है। देश का झंडा क्यों लगाया? देश का झंडा ये है क्योंकि मैं जब भी राइड करता हूँ अपना, हम देश का झंडा जरूर लगाता हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि लाइक मेरी ये राइड है और बिना इसके मैं राइड करता ही नहीं इस देश के झंडे के साथ ना। ये मेरी प्राइड है, मेरा सब कुछ यही है। तो मैं ये आज यही तिरंगा बुमला पास जाके लहराने वाला हूँ। बस मैं 1-2 घंटे में बुमला पास पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ जाके लहराने वाला हूँ उस तिरंगे को मैं, और बताने वाला हूँ पूरी दुनिया को कि डिसेबल लोग भी यहाँ आ सकते हैं, वो भी अकेले, वो भी इस रेट्रोफिटेड स्कूटी पर। तो सर अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा? नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरा बुमला पास ही है, उसके बाद रिटर्न मैं अपने घर के लिए निकलूंगा। तो रास्ते में कोई दिक्कत होती है? आप इतनी दूर होती है, बिल्कुल दिक्कत होती है सर, बट बस ये है कि जज्बा होता है अंदर, वो करवा देता है, मैनेज कर लेते हैं हम। होती है, बहुत दिक्कत हुई है। और जब मैं इस राइड के लिए निकला था तो फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे दिक्कत हुई, मगर बीच बीच में तो कभी ऐसा है छोड़ो अबॉर्ट करते मिशन को, चलते हैं, मगर नहीं, ना इसने हार मानी ना मैंने हार मानी। शी इज अ वॉरियर। तवांग सबसे मुश्किल रहा मेरे लिए, तवांग सबसे मुश्किल रहा। इतना तो मैंने लद्दाख भी किया स्कूटी से, मैंने नेपाल भी किया स्कूटी से, मगर इतना मुश्किल मुझे कहीं नहीं रहा जितना तवांग से। तवांग में यहाँ इतनी स्टीप चढ़ाई आपने खुद देख लिया होगा, उस पर लगेज था इसका कल इतना चढ़ना, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज ये मुझे बुमला पास ले जाएगी और मैं बहुत खुश हूँ। नाम क्या है? किशोर कुमार सर। तो ये देखिए डिफरेंटली एबल ये किशोर कुमार जी हैं जो दिल्ली से चलाते हुए इस स्कूटी पे पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, नेपाल भी जाते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भी, अगर आपकी विल, आपकी इच्छा शक्ति है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये इनका मैसेज है। डिफरेंटली एबल्ड है लेकिन जोश इनमें इतना है कि भारत का झंडा लहराएंगे इंडो चीन बॉर्डर के बुमला तक जाके। ये बहुत ही अनोखा टूरिस्ट अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आया है।